दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप कम बजट में भी गूगल एडवर्ड्स पे आप अपने एड्स को रन कर सकते हो। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए है जो गूगल एडवर्ड्स पे ऐड चलाना चाहते हैं बट उनके पास बजट कम है, कम पैसा है उनके पास ऐड पे खर्च करने के लिए, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि गूगल एडवर्ड्स पे जब आप कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे बहुत सारा बजट लगाना पड़ता है या गूगल एडवर्ड्स बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड करने के लिए बोलता है, और अगर वो गूगल एडवर्ड्स पे कुछ पैसा स्पेंड भी करते हैं तो वहां से उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है और उनका पैसा जो है खर्च हो जाता है। यानी आरओआई की बात करें तो कुछ भी आरओआई वो जनरेट नहीं कर पाते हैं गूगल एडवर्ड्स पे पैसा खर्च करके। वो पैसा थोड़ा भी हो सकता है, वो पैसा ज्यादा भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में 7 टिप्स आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पूरी देखते हैं और जो 7 टिप्स आपको बताने वाला हूं इसको अप्लाई करते हैं, गूगल एडवर्ड्स पे बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही कम पैसे में या कम बजट में भी आप अपने ऐड को रन कर सकते हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों जो बिगनर्स होते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं गूगल एडवर्ड्स पे जो कैंपेन बनाते हैं, और ये चीज़ उनको पता नहीं होती है क्योंकि ये चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद ही आती हैं। जब आपको गूगल एडवर्ड्स पे कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तभी ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अगर इस तरीके से अगर आप अपने कैंपेन को चलाते हैं तो सक्सेसफुली आपका कैंपेन रन होगा। अब वो बजट बहुत ही स्मॉल बजट से भी स्पेंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है गूगल एडवर्ड्स पे मिनिमम 500 आप डाल के आप अपने कैंपेन को चला सकते हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट टिप्स है, क्लियर योर ऑब्जेक्टिव। जब आप गूगल एडवर्ड्स पे कैंपेन बनाने जा रहे हैं या गूगल एड्स रन करने जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गूगल एडवर्ड्स पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब आप कैंपेन बना जाएंगे तो वहाँ पे आपको सेल्स से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, वेबसाइट ट्रैफिक से रिलेटेड मिलेंगी और वीडियो प्रमोशन से रिलेटेड मिलेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना और उस पर ट्रैफिक चाहिए तो आपको ट्रैफिक वाला ऐड चलाना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल्स जनरेट कर रहे हैं तो आपको सेल्स वाले ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहीं पे लोग गलती करते हैं कि उनको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए होता है और सेल्स वाला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे उनका पैसा जो बहुत ज़्यादा लग जाता है और गूगल एडवर्ड्स हमेशा डिमांड करता है ज़्यादा बजट की। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास कम बजट है, बहुत ही टाइट बजट में आप गूगल पे ऐड रन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए। और जो सेकेंड टिप्स है, कैंपेन स्ट्रक्चर। आप जब भी कम बजट में ऐड बनाने जाओ तो आप कैंपेन सिर्फ सिंगल कैंपेन रखो, उस सिंगल कैंपेन में सिंगल ग्रुप रखो, उस सिंगल ग्रुप में 2 या 3 एड्स रख सकते हो। बेसिकली लोग जो बिगिनर्स होते हैं क्या करते हैं, जब भी गूगल एडवर्ड्स पे ऐड बनाते हैं तो कई सारे कैंपेन बना देते हैं। अब जब जितने ज़्यादा कैंपेन बनेंगे उतना ज़्यादा बजट आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर आपका बजट अगर टाइट है तो मिनिमम एक कैंपेन रखो, उस एक कैंपेन में एक ग्रुप रखो, एक ग्रुप में 2-3 एड्स रख लो। ये चीज़ें अगर आप करते हो तो यहाँ पे बजट आपको कम देना पड़ेगा और रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। और जो थर्ड टिप्स है, हमेशा सिलेक्ट करो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। जैसे अब अगर आप गूगल एड्स बना रहे हो, जब कीवर्ड सिलेक्शन आप करने जाते हो तो वहाँ पे कई सारे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे 1 या 2 वर्ड्स के कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है हमेशा लॉन्ग कीवर्ड्स। जैसे अब फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपका कोई ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस है तो आपको जैसे टूर एंड ट्रेवल्स, ये क्या हो गया, सिंगल कीवर्ड्स हो गया, या ट्रेवल बिजनेसेस या ट्रेवल कंपनी, ट्रेवल एजेंसी, ये छोटे कीवर्ड्स हैं। इनको अगर आप लोगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएंगे आपको। अब सपोज आप सर्विसेज दे रहे हो ट्रेवल की दिल्ली से, नोएडा से, गुड़गांव से, तो आप इस तरह से कीवर्ड्स रख सकते हो, ट्रेवल एजेंसी इन गुड़गांव, ट्रेवल एजेंसी इन दिल्ली, राइट, हॉलीडे पैकेजेस इन दिल्ली। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं जो सस्ते पड़ते हैं और अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का यूज करना है आपको। टिप्स नंबर 4, कीवर्ड मैच टाइप। फ्रेंड्स होता क्या है, जब भी आप कीवर्ड सिलेक्ट करते हो ना तो कीवर्ड सिलेक्शन में कई सारे टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। एक फ्रेज मैच होता है, एक ब्रॉड मैच होता है, एक एग्जैक्ट मैच होता है। तो अगर आप कीवर्ड्स को ब्रॉड मैच ले लोगे ना तो वहां पे क्या होगा कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। यानी किसी एक वर्ड से भी अगर कोई सर्च करेगा तो इररिलेवेंट कीवर्ड्स, इररिलेवेंट रिजल्ट बहुत आएगा आपके कीवर्ड्स पे। तो जब भी आप एक टाइट बजट में काम कर रहे हो, एक लो बजट पे ऐड चला रहे हो, तो आपका कीवर्ड जो होना चाहिए एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। एग्जैक्ट मैच मतलब जैसे हॉलीडे पैकेजेस इन दिल्ली, ये कीवर्ड्स है। अगर ये एग्जैक्ट मॉड्यूल में आप ले रहे हो तो जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा, ये पूरा कंप्लीट कीवर्ड कोई सर्च करेगा तभी आपका ऐड दिखेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिलेवेंसी आपकी 100% रहेगी। तो जो कीवर्ड्स की जो सीपीसी होगी उतना ही खर्च होगा और यहाँ से कन्वर्जन अच्छा खासा आएगा एग्जैक्ट मैच लेने से। थोड़ा सा वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम कम होगा
बट रिजल्ट अच्छा आएगा। टिप्स नंबर 5, टारगेट रिलेवेंट ऑडियंस। अगर आपने ऐड बनाया और ऑडियंस सही नहीं सिलेक्ट किया तो आपका पैसा उड़ जाएगा, पैसा खत्म हो जाएगा, आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप सही ऑडियंस के पास नहीं पहुंचोगे तब तक आपको आपके ऐड का रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर सपोज आप कोई क्लोथ सेल कर रहे हो या आपकी जो बिजनेस है किसी ऐसे चीज से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बट आपने जो ऑडियंस टारगेट कर रखा है वो ऐसी एज ग्रुप को टारगेट कर रखा है जो उस एज ग्रुप में वो उनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपका वहाँ पे भी बहुत लॉस होगा, आपका पैसा स्पेंड हो जाएगा बट उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा। इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है टारगेटेड ऑडियंस। अगर आप टारगेटेड ऑडियंस को सही तरीके से नहीं टारगेट करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बजट स्पेंड हो जाएगा और रिजल्ट आपको जीरो आएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड टारगेट ऑडियंस ही लेने हैं। टिप्स नंबर 6, टारगेट लोकेशन। अब जैसे आपने कोई ऐड चलाया, अब आपका जो हॉलीडे पैकेजेस है वो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, बट आपने लोकेशन टारगेट कर लिया है ऑल ओवर इंडिया। तो अब इंडिया, बैंगलोर और महाराष्ट्र से अगर ट्रैफिक आता है तो आपकी सर्विसेज लेंगे नहीं, क्योंकि आपकी सर्विसेज सिर्फ अवेलेबल है दिल्ली और एनसीआर में, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में। तो इसलिए लोकेशन जो है टारगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट लोकेशन जहां पे आप अपनी सर्विसेज को दे रहे हो। तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखो कि आप जहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हो जिस लोकेशन में, वही लोकेशन टारगेट होना चाहिए आपके कैंपेन सेटिंग में। टिप्स नंबर 7, ऑप्टिमाइज योर लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज जैसे कि क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि सपोज अगर आप ऐड चला रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऐड पे क्लिक करके जो विजिटर्स हैं, जो यूजर्स हैं, जिस साइट पे जाएं या जिस पेज पे जाएं वही लैंडिंग पेज होता है। तो लैंडिंग पेज आपको ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए आपका लैंडिंग पेज, जिससे कि आपके ऐड पे क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे कोई जाए तो वहाँ पे उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, जिससे वो आपके फॉर्म को फिल करे, वो आपसे रिक्वेस्ट करे कोड के लिए, वो आपसे प्राइस मांगे आपकी सर्विसेज की। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में दे के ही आपको अपने वेबसाइट के पेज को या लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना है। अब वो लैंडिंग पेज आप अपने वेबसाइट की पेज को भी यूज़ कर सकते हैं या अलग से लैंडिंग पेज आप बनवा सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप कैंपेन बनाते हैं तो आपको बहुत ही लो बजट में, बहुत ही टाइट बजट में आप सक्सेसफुली आप अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।